खबर देंगे आपको सारिफ अदालत से। दुल्हन के ड्रेसेस डिजाइन के मुताबिक नहीं बने, दूल्हे मियां सारिफ अदालत पहुंच गए। अपडेट करें आपको कि लासानी ब्राइडल को 4 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया है। इस हवाले से नोटिस भिजवाकर महंगे दामों ड्रेसेस खरीदने पड़े हैं। अपडेट करें आपको इस तमाम तर मामले के हवाले से। दुल्हन के ड्रेसेस डिजाइन के मुताबिक नहीं बने, दूल्हे मियां सारिफ अदालत पहुंच गए। लासानी ब्राइडल को 4 लाख हर्जाने का नोटिस भिजवाकर महंगे दामों ड्रेसेस खरीदने पड़े हैं। और इसी हवाले से सारिफ अदालत ने सब्जाजार के निगार अहमद के खिलाफ 4 लाख रुपए हर्जाने का दावा है जो कि दायर किया गया है। और लासानी ब्राइडल बुटीक रंग महल के मालिक को इस हवाले से 26 फरवरी को तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान। जी हाँ, हमने देखा है कि सारिफ अदालत के केसेस में रोज़ इजाफा होता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब कोई शख्स ख़रीदारी के लिए मार्केट में जाता है तो ज़्यादातर लोगों को ना तो अपने हकूक़ का पता होता है, ना ही दुकानदार जो हैं इन कवानीन के बारे में जानते होते हैं। आज के जो ताज़ा केस हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी की शादी हो और पता चले कि शादी के एक हफ्ते पहले आपकी दुल्हन का ड्रेस नहीं बना तो आप पर क्या गुजरेगी, इसी के हवाले से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सारिफ अदालत में आज एक केस रिपोर्ट हुआ है जो कि निगार अहमद साहब ने करवाया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने सूट बनने के लिए दिए, उनकी पेमेंट भी की, लेकिन जो दुकानदार साहब थे या जो डिज़ाइनर था उनकी जानिब से कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। एक हफ्ते बाद इनकी शादी है। क्या केस है, अभी ये क्या करने जा रहे हैं और क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस अगर दायर होते हैं तो उन पर कुछ कार्रवाई भी होती है या सिर्फ कागजों की हद तक ही वो रह जाते हैं। अच्छा निगाह से बताइएगा कि केस क्या है और शादी कब है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शादी मेरी नेक्स्ट वीक में है, तो ये मैंने कुछ अपनी बेगम का एक वलीमे का ड्रेस और एक मेहंदी का ड्रेस बनने के लिए दिया था रंगमहल मार्केट में। तो वालदा के साथ मैं गया था वहाँ पे, उनको हमने एडवांस पेमेंट उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उनको पेमेंट भी कर दी। तो लेकिन 2 माह का उन्होंने हमसे टाइम रिक्वायर किया। 2 माह बाद जो है वो जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट सूट जो हमें दिए जाते हैं, जबकि हमें पहले दिखाया भी कुछ और जा रहा था, जी हम ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो रिसीव करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट सूट्स हैं। तो जब हम उन्हें कहते हैं जी आपने ये क्या किया, तो वो कहते हैं जी हमने तो आपको यही देना है। फिर हमने कहा जी हम तो ये नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा जी हम जो आपकी एडवांस पेमेंट है वो भी नहीं आपको देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास एक ही रास्ता था लीगल और कानूनी तरीके से। फिर हमने उन पर यह कार्रवाई की और इनको पहले लीगल नोटिस हमने सर्व किया जो कि अकॉर्डिंग टू ये एक्ट है। हमने इनको लीगल नोटिस 15 दिन का सर्व किया और उसके बाद 15 दिन के अंदर केस फाइल करना होता है। हमने वो केस फाइल कर दिया और अब इनको अदालती नोटिस भी चला गया। और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि वो अदालत भी यकीनन लेके देती है, लेकिन अब वो खुद भी हमें देना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा था, मीन्स कि जब आपने केस किया उसके बाद उनका रिस्पॉन्स या रवैया कैसा था? पहले तो जिस दिन हम उनसे रिसीव करने गए हैं तो उस दिन तो वो बिल्कुल भी रूडली हमसे बात कर रहे थे और बिल्कुल भी वो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। और वो एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे कि हम मार्केट में बैठे हुए हैं तो ये हमारे ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो पहले तो हमने वहाँ पे तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम इनसे किसी भी तरह की कोई बात करें, क्योंकि हमें ये एक रास्ता मालूम था कि हम इस तरीके से जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। तो लिहाजा वहाँ से तो हम अपनी इज़्ज़त बचाते हुए वापस आ गए। तो उसके बाद जो है फिर आज जब ये अदालती नोटिस उन्हें वसूल होता है तो फिर उसके बाद वो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है और वो ये हमारे पैसे वापस करना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो अदालती तरीके से उनको पता चले कि थोड़ी कोई सज़ा भी उनको दी जाए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अगर 4 लाख रुपये हमने हर्जाना किया तो कुछ ना कुछ उनको डैमेजेस वो हमें पे करें, ताकि थोड़ा सा जो है ना उनको एहसास हो इस चीज़ का और वो बाकी दूसरे सारिफिन के साथ कस्टमर्स के साथ तरीके से पेश आएँ और उनको जो रिक्वायरमेंट्स है जो उनसे कमिटमेंट करें उसको पूरा उतरे। अच्छा ये बताएं कि शादी करीब थी, दुख तो हुआ होगा ना कि शादी के एक हफ्ता पहले ये सारा कुछ हो गया? हाँ जी, इतना दुख था कि मैं बाहर गाड़ी में बैठा था और मेरी वालदा जब उससे बात करके वापस आ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे उन्होंने बताया भी नहीं। मैंने उनसे बारहा पूछा कि आप मुझे बताएं कि इसकी क्या वजह है, क्या मसला है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि मैं कहीं अंदर जाके उससे झगड़ा ना करूँ। तो वापस वो हम घर आ गए। तो घर आके उन्होंने मुझे सारा मैटर बयान किया और वो काफ़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उसके बाद उन्होंने डबल पैसों में डबल चार्जेस पे करते हुए किसी दूसरे दुकानदार को जो है वो यही सारा कुछ दिया और हमें वो जो 90,000 वाला सूट था वो अब 1,80,000 में जो है ना हमने बनवाया है, जो अब हमने तैयार करवा लिया है। वो शुक्र है उसने हमारे टाइम पे दे दिया। नेक्स्ट वीक में शादी और हमें 5-6 दिन पहले वो सूट जो है ना रिसीव बना।
तो 2 माह का काम 1 माह में या 15 दिन में जब उसको करना पड़ा तो ज़ाहिर बात है उसने भी फिर ज़्यादा लेबर बैठाई, ज़्यादा चार्जेस हमें किए, तो फिर हमने वो भी पे किए हैं। अब तो हमें अगर इस टाइम पे 5 लाख का भी बनवाना पड़ता तो हम बनवाते। ज़ाहिर है जी अब इस अगर शादी वाले दिन ही पता चलता कि ड्रेसेस नहीं है तो फिर क्या करते? नहीं, शादी वाले दिन तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं, हम पहले उसके पीछे यानी कि हमने जाते रहना था, लेकिन उस टाइम भी कुछ करते तो फिर रेडीमेड वाली एक ऑप्शन रह जाती है कि आप फिर जो भी था वो बना बनाया आप ले सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पहले इस तरह की जो चीज़ें होती है, जैसे मेरी शेरवानी अपनी जाती थी वो मैंने 20 दिन पहले ही बनवा के रख लिया। आप इस तरह के कामों में डिले नहीं करते, आप लाजमी उसको जो है ना टाइम पे उसको कर लेते हैं। तो अब जैसे बार बार जाते रहते हैं तो आपको मालूम होता रहता है कि बन रहा है कि बन रहा। जैसे अब इन्होंने हमसे 20 तारीख का वादा किया था, लेकिन 24 तारीख को हमारे साथ इस तरह का उन्होंने सलूक किया, तो लिहाजा फिर हमने ये कार्रवाई कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे दूल्हा साहब थे जिनकी बेगम की ड्रेसेस देर से बनवाने पर और जो डिज़ाइन दिया गया था उसके मुताबिक ना तैयार करवाने पर इन्होंने अदालत का सहारा लिया, उनको नोटिस भी भिजवाए हैं और हर्जाने का नोटिस भी भेजा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी की तैयारी जो है वो जारी रखते हुए अपने ड्रेसेस बनवा लिए हैं ताकि एंड टाइम पर इनको किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना हो। बिल्कुल, दूल्हे मियाँ की दुल्हन का ड्रेस टाइम पर नहीं मिला तो उन्हीं की जानिब से सारिफ अदालत से रुजू किया गया और हर्जाने का दावा दायर किया गया, जिस हवाले से हमें सादिया खान तफसीली तौर पर अपडेट कर रही थी। सब्ज़ाज़ार के निगार अहमद ने 4 लाख रुपए हर्जाने का दावा है जो कि दायर किया है और रंग महल का जमाने के उसे 26 फरवरी को तलब कर लिया गया है।